बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है, इसके लिए माज़रत। आज मैं मुहर्रम के मौके पे आपको हलीम की रेसिपी दे रही हूँ और ये मेरी अपनी ओन रेसिपी है। जैसे मेरे स्टाइल में लोग डिफरेंट स्टाइल से बनाते हैं, मेरी मिक्स एंड मैच है। कुछ मैंने रेडीमेड मसालों से बनाई है और कुछ मेरे अपने स्पाइस हैं। और वैसे ही बस ये जब दिन आते हैं तो आपको पता है दिल थोड़ा सा सैड हो जाता है। हमारे मुहर्रम का जो आगाज़ है, हमारे साल का आगाज़ मुहर्रम के महीने से होता है। तो बस ये इसकी एक ख़ास रेसिपी है, हर कोई बनाता है। ये मैंने शान के 3 पैकेट लिए हैं जो मिक्स आते हैं, उसमें सब चीज़ जौ दालें वाले सब होती हैं। लेकिन ये इनफ थे तो फिर मैंने कुछ अपनी दालें भी ऐड की हैं इसमें, कुछ अपने घर में जो चीज़ें रखी थी वो ऐड की हैं। इनको मैंने तीनों पैकेट्स को भिगो दिया था दालों के साथ। और जो मैंने भी आपको दिखाई है सब किस्म की दालें हैं, थोड़े राइस थे उसमें। सबकी क्वांटिटी सेम थी, आधा आधा कप। और तकरीबन 3 पाउंड गोश्त लिया है मैंने, बल्कि उससे भी ज़्यादा है मेरे पास। और कुछ पसंदे उबले हुए रखे थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। नहारी वाला गोश्त है, बीफ। और ये मैं इंस्टेंट पॉट में इसको गला रही हूँ। 2 बड़ी प्याज लाल की हैं मैंने, गोश्त के बड़े बड़े पीस रखे हैं, कुटा हुआ लहसुन अदरक है। और जो उसमें से पैकेट निकले थे मसाले के वो भी मैंने डाले और अपने भी मसाले डाले, धनिया मिर्च हल्दी एंड कश्मीरी लाल मिर्च और गरम मसाला, ये सारे सब टाइप की चीज़ें भी मैंने इसमें डाल दी हैं। और इसके साथ इसको अच्छा सा भून लिया है। और जब ये भुन जाएगा, ये मैं इंस्टेंट पॉट में ये सारा प्रोसीजर कर रही हूँ और इसी में गलाऊंगी आधे घंटे का टाइमर डाल के। और बस अभी ये जब भुन जाएगा तो मैं इसमें दही ऐड करूँगी। मैं दही भी डालती हूँ इसमें। ये दही आधी प्याली है, ये भी मैंने डाल दिया है और इसको इसमें गलाऊंगी। और दालें और गेहूँ और जौ वो सब मैंने भिगो दिए हैं 4-5 घंटे के लिए। और सेम डे मैंने इसका प्रोसीजर स्टार्ट किया था, सेम डे बनाया, यस्टरडे बनाया मैंने। कल 10 मुहर्रम था यहाँ, तो उसी से रिलेटेड मैंने ये चीज़ें बनाई हैं। बस ऐसी शेयर करने का दिल चाह रहा था। जब आप परदेश में होते हैं तो अपने वतन की चीज़ें बहुत मिस करते हैं। तो बस मैंने बनाया और थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट भी किया फैमिली में। और बस थोड़ा ही बनाया था छोटे पतीले में, बल्कि मेरा जो वो पॉट था वो छोटा पड़ गया था बनाने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है गोश्त और दालें और सब मिलके डबल ही हो जाता है पकने के बाद। तो ये इसमें मैंने 30 मिनट का टाइमर लगा दिया है। और अगर ये गला नहीं तो 10 मिनट और मैं एक्स्ट्रा दूंगी इसमें। इसमें बहुत अच्छा सा कुक हो जाता है। आधा काम ये करेगा और आधा काम मेरा चूल्हा करेगा, जिस पे कि मैं दालें वगैरह गलने के लिए रख दी हैं। और ये अच्छा सा गल गया है गोश्त, आप ये देखें टूटना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है कि गोश्त गल गया है। तो इसका जो शुरबा निकला है ना, वो मैं छान के दालों में ऐड करूँगी, वो उसके मसाले के साथ। और इसका जो रोगन है वो मैं उतार लूँगी ऊपर से डालने के लिए गोश्त का। ये देखें कितना अच्छा टूट रहा है गोश्त, बहुत अच्छा गल गया था। गोश्त का गला हुआ 100% होना चाहिए जब भी हलीम का मज़ा आता है, नहीं तो बहुत मसला हो जाता है, वो फिर सही गलता नहीं है। और रेशेदार गोश्त का हलीम अच्छा बनता है। जहाँ तक कि मेरी जो वो है मालूमात मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ पकाने की, लेकिन सही बन जाता है मेरा हलीम, पसंद आता है घर वालों को। तो ये मैं इसका रोगन उतार रही हूँ, ये ऊपर से काम आएगा बघार के बाद जब हलीम रेडी हो जाएगा। अभी मैं आपसे शेयर करूँगी, इसको मैं सेव कर रही हूँ। हलीम की जो घुटाई है ना, और गोश्त का रेशो और सारे मसालों का बैलेंस, उसी से हलीम का टेस्ट जो है इन्हेंस होता है। आपको पता है हलीम बहुत फेवरेट होता है सबका, मुझे तो बहुत ही पसंद है। ये हेल्दी भी होता है, इतने सारे ग्रेन होते हैं इसमें, प्रोटीन की इतनी ज़्यादा मकदार होती है। वैसे भी आप इसको अपने खानों में शामिल रखें। मैंने तो देखा है अगर ये एक प्लेट आप खा लें तो कुछ पूरा खाना, पूरा दिन खाने की आपको कोई ऐसी क्रेविंग नहीं होती। मुझे तो बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट फूड है ये। अच्छा हलीम हो, ये ना हो कि दालें ज़्यादा हो गोश्त कम हो। मैं हमेशा गोश्त एक्स्ट्रा रखती हूँ दालों के हिसाब से, और जब भी उसका टेस्ट अच्छा होता है। मैं कोई इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ हलीम पकाने की, लेकिन मैं जितना भी बनाती हूँ और उसको जिस तरह भी बनाती हूँ, तो मेरा ये होता है कि उसके अंदर सारी चीज़ों का बैलेंस अच्छा सा हो, चटपटा भी हो, लेकिन इतना भी मसालेदार ना हो कि खाया ना जाए, बैलेंस हो सब चीज़ों का। तो पसंद आता है सबको मेरे घर में और फैमिली में। कोशिश करती हूँ, मैं कोई बाकायदा शेफ़ नहीं हूँ,
एक्सपीरियंस की बुनियाद पे ही बनाती हूँ। तो मुहर्रम का मौका था तो मैंने कहा चलें ये रेसिपी आपके काम आएगी, मैं शेयर करती हूँ कि क्या आपको पता है ये महीना थोड़ा सा ये चीज़ें बनती हैं सबके घरों में, और हलीम पार्टियाँ हो रही होती हैं और लोग इसको बना रहे होते हैं, ख़त्म हो रहे होते हैं घरों में। तो ये एक मेन डिश है मुहर्रम की। अम्मी के घर भी मेरे बहुत बनता था, और वहाँ पाकिस्तान में तो ये है कि आप देख बनवा लें, लेकिन घर के हलीम की तो खैर बात ही और होती है। घर में साफ़ सुथरा अपनी आंखों के सामने बनता है। तो ये मैंने इसको हैंड ग्राइंडर से अच्छी तरह बीट कर लिया है, और अब इसमें दाना इतना नज़र नहीं आ रहा है। अब इसको मैं थोड़ा हार्ड से भी घोटूँगी, और मेरी डॉटर इन लॉ ने भी मुझे हेल्प की। और अब बाकी इसमें मैंने अभी ये गोश्त ऐड किया है, गरम मसाला भी थोड़ा सा डाला है मैंने, और भी डालूँगी ऊपर से। गोश्त आधा मैंने अभी डाला, उसके साथ घोटूँगी, और जितनी जितनी ज़रूरत होगी तो इतना मैंने गोश्त का रेशा करके रख लिया था बारीक। मेरे पास 3 पाउंड बीफ था, बोनलेस, कुछ हड्डी वाला था, और कुछ पसंदे उबले हुए थे, वो सब मैंने बनाए इसमें सबका। तो गोश्त तो थोड़ा ज़्यादा ही है हलीम के मुकाबले पे, तो मैं देखूँगी इसमें कितनी ज़रूरत है उतना ही ऐड करूँगी। और गोश्त बड़ा अच्छा सा गला हुआ है, आप ये देखें, अभी इसको घुटाई की ज़रूरत है। तो अब बाकी काम हैंड से करेंगे हम, क्योंकि ग्राइंडर ने तो अपना काम कर दिया, दाने को बारीक कर दिया है, लेकिन गोश्त जो है वो हाथ से। ये गरम मसाला मैं डाल रही हूँ, ये मेरा होममेड गरम मसाला है, बड़ा मज़ेदार, और इसमें सभी स्पाइस हैं। मैंने थोड़ा जायफल जावित्री का पाउडर भी इसमें मिलाया है, तो इससे बड़ी अच्छी सी खुशबू आएगी हलीम में। और चाट मसाला भी ऐड करूँगी अभी जब ये रेडी हो जाएगा। अच्छा है, थोड़ा सा नमक हल्का मैं रखती हूँ अपनी वजह से, आगे से डाल लेते हैं, लेकिन मेरा जैसे टेस्ट वाइज तो बहुत अच्छा, नमक थोड़ा कम रह जाता है। असल में मैं नमक कम खाती हूँ, तो वो एक आदत सी हो गई है नमक कम डालने की। हालांकि हलीम में नमक अच्छा होना चाहिए। बहरहाल अगर हुआ तो नमक का ही बैलेंस सही नहीं होगा, बाकी टेस्ट वाइज तो बहुत अच्छा है। दूसरी साइड पे मैंने इसकी प्याज भी ब्राउन करने रख दी है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट होने वाला है। अब इसकी ये फाइनल लुक है, और अब मैं इसे भगारूंगी आपके सामने। ये देखें, लेस थोड़ा बनना शुरू हो गया है। ये इसकी पहचान है कि तार सा बन जाता है ना, तो इसका मतलब है कि गोश्त और अनाज सारा आपस में मिक्स हो रहा है। थोड़ा और है, आप इसमें, ये गाढ़ा होता है ठंडा होके, तो आप इसमें पानी गरम डाल डाल के इसे घोटते जाएं, गाढ़ा हो जाता है। फिर कई दफ़ा मैंने इसमें पानी ऐड किया है, पूरा तो रिकॉर्ड नहीं किया, वो तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है, लेकिन मैंने इसके ख़ास जो पार्ट थे वो आपके लिए रिकॉर्ड किए हैं। तो आई होप अच्छी लगेगी आपको ये रेसिपी, आप ये बनाएं, मेरे हिसाब से अच्छी लगेगी। और ये वैसे भी बड़े मज़े की लगती है, पार्टी के हिसाब से भी, आपके घर कोई पार्टी हो तो हलीम जो है ना वो एक मेन डिश है एक अच्छी सी पार्टी के लिए। खैर अभी तो ये महीना ऐसा है, इस महीने की तो एक तारीख़ है, दिल सेट हो जाता है जब ये महीना शुरू। हमारे इस्लामी साल का आगाज़ ही मुहर्रम से होता है, जो एक बुझे हुए दिल से हम इस साल का आगाज़ करते हैं। एक बहुत बड़ा ऐसा कुर्बानी का वाक़या हुआ है हज़रत इमाम हुसैन की, कि वो भूला नहीं जा, उसको क़यामत तक नहीं भुलाया, उनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। और बस ये उसी की सारी मेमोरीज़ हैं, और ये सब चीज़ें हैं उसी से रिलेटेड जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। बहरहाल दुआएं कर सकते हैं, और हालात अच्छे हों मुसलमानों के लिए दुनिया में, दुआओं के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। और बस ये देखें भी, बस ऑलमोस्ट ये डन हो गया है। थोड़ा मुझे गाढ़ा लग रहा है, तो मैं इसमें और थोड़ा सा गर्म पानी अभी डालूंगी, और इसको और पतला करूंगी। ये ठंडा होके वैसे ही गाढ़ा हो जाता है, तो थोड़ा पतला ही रखना चाहिए। इसका जो ये है ना, थोड़ा पतला रहता है, तो फिर ही जब ही अच्छा लगता है ये। तो बस अब मैं इसे भगारूंगी आपके सामने, और उसके बाद डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। ये बहुत मज़े का बना था, मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद आया। और मेरी बेटी नहीं आई थी, वो नहीं खाती खैर, मगर मेरा सन इन लॉ बहुत शौक़ से खाता, तो उसके लिए मैंने सेव कर दिया है, कि वो बहुत शौकीन है हलीम का। मेरी बेटी कह रही थी मैं ट्राई करूँगी आपके हाथ का, और मैंने कहा बेटा खाया करो, इसमें सारा प्रोटीन होता है, ये हेल्दी होता है। सब दालें, गेहूँ, जौ, और फिर गोश्त की काफ़ी मिक़दार होती है, तो ये सारा हेल्दी स्टाइल है। थोड़ा सा आप ऑयल का हाथ हल्का रखें, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो नुकसान देगी। अब मैंने जब भी हलीम खाया, मुझे कभी भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हज़म हो जाता है। बस उसकी एक क्वांटिटी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा खाने से आपका पेट अपसेट हो सकता है, लेकिन एक आप क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा खाएं तो
काफ़ी हेल्दी स्टाइल मुझे तो लगती है मेल है हमारे लिए, और ज़्यादातर लोगों को पसंद आता है। बहुत कम लोग हैं जो हलीम पसंद नहीं करते। मेरा तो फेवरेट है ये। तो आप इसको बनाइएगा। ये देखिए अब इसमें थोड़ा तार शुरू हो गया है आना, यानी कि ये घुट गया है। इतना आपको इसमें नज़र नहीं आ रहा होगा, लाइट का इशू है थोड़ा सा मेरे किचन में, लेकिन ये नज़र आ रहा है काफ़ी घुट गया है। और इसका इतना अच्छा अरोमा, इतनी अच्छी खुशबू फैली हुई है किचन में कि हमारे यहाँ सब वेट कर रहे हैं कि जल्दी से रेडी करो। मैंने थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट भी किया था अपने रिलेटिव में, जो क्लोज़ रिलेटिव है 2-3 घरों में, क्योंकि इतना ज़्यादा तो नहीं बनाया था मैंने, थोड़े से घरों में जैसे भेजा था इनके भाइयों के घर में, और बस हमने शेयर किया। साथ में मैंने थोड़ा सा हलवा बनाया था, उसकी रेसिपी मैंने अभी नहीं शेयर किया आपसे, और जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं इसके साथ वो सब करी थी। तो आई होप आपको अच्छी लगेगी रेसिपी, आप बनाइएगा और मुझे बताइएगा अपने कमेंट्स में कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी और किस तरह से आप लोग बनाते हैं। आप भी बताइएगा अपना तरीका, हो सकता है मुझसे बेहतर आपका तरीका हो, क्योंकि सीखने का प्रोसेस सारी ज़िंदगी चलता है। कभी ऐसा होता है कुछ चीज़ें हम अच्छी बनाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें दूसरे लोग हमसे ज़्यादा अच्छी बना रहे होते हैं। तो मेरा तो ये है कि मैं दूसरों से भी सीखने की कोशिश करती हूँ। अगर मुझे किसी की कोई अच्छी चीज़ लगती है तो मैं उसको ज़रूर ट्राई करती हूँ, अपनी रेसिपी में ऐड करती हूँ और अपने खानों में शामिल करती हूँ, अपने घर वालों को एंजॉय करवाती हूँ। ये देखिए आप, ऑलमोस्ट डन हो गया है व्यूअर्स, और अब इसका ये भगार हो रहा है, जो कि इसकी फ़ाइनल लुक है। आप देखें क्या ज़बरदस्त इसका कलर आया है माशाल्लाह। तो बस ये हो गया है। अब मैं इसको डिश आउट करके इसकी आपको फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। तो आप इंजॉय कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू इंशाल्लाह।